ये तकरीबन बाणी च वार वार सतगुरु रिपीट करके। पहला वचन बुलबुले की उदाहरण देते हैं महाराज। मैंने पता तुम सारे शब्द मेरे नाल बोलोगे। बारिश पै रही है ते बुलबुला बनता है। ते बुलबुला क्यों बनता है? हवा के दोष करके। हवा भरी गई ते बुलबुला बन गया ते उस बुलबुले ने कितनी कुछ देर तक टिके रहना। बुलबुला बनता है ते देखदिया वो पानी विच विलीन हो जाता है, समा जाता है। इत्थे सतगुरु ने बुलबुले नाल बंदे की तुलना नहीं की। इस बरीकी नूं सुनियो, इत्थे ये नहीं क्या बंदिया तेरा जीवन इस तरह जिवें पानी का बुलबुला। कह लगे नहीं बंदिया, जिस सृष्टि विच तू रहना जुगा जुगंतरा तो है, यदि म्याद इन्नी कोई जिन्ना को पानी का बुलबुला। वो जगत रचना क्या, तन रचना नहीं क्या। जैसे जलते बुदबुदा उपजै बिनसै नीत, इत्थे तन रचना नहीं की। ये गल बड़ी तां मैं कह रहा कि इन्ना बड़ा संसार जिहदा पारावार ही कोई नहीं, पता नहीं किन्ने कुछ जुगां दा है, इन्ना लम्मे जुगां वाला बुढ़ा संसार, एदी म्याद पानी दी बुलबुले दी है। ते बुलबुले च रहन वाला तेरी म्याद किन्नी तू तो विच है ही, तेरी ते गिनती मिनती कोई। जैसे जलते बुदबुदा उपजै बिनसै मीत, जग रचना तैसे रची। जग रचना है कहो नानक सुन मीत। गुरु तेग बहादुर प्यार बड़ा करते। मित्र कहने बाजा मारेंगे, भरा कह के बाजा मारेंगे। जैसे जलते बुदबुदा उपजै बिनसै मीत, जग रचना तैसे रची। कहो नानक सुन मीत। दूसरा वचन एक श्लोक और, ये जग रचना सिर्फ मैं कह रही हूं। ज्यों सुपना और पेखना। वैसे पेखना का लफ्जी अर्थ का संबंध अखां नाल है। साडे गुरमुख प्यारे विद्वानां ने दे अर्थ दो तरीकों नाल कीते। एक कहंदे ने जिवें सुपना वेखना, पर इहदे विच आरा आ गया। पेखने दे विच आरा आ गया। अर्थ अर्थ है अते। ज्यों सुपना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें का साचो नहीं नानक बिन भगवान। सुपना तो असीं सारे सामने रात नूं सुत्तिया हुंदा है, ते पेखना दा लफ्जी अर्थ हुंदा है बाजीगर दी खेड, मदारी दी खेड। अर शब्द अर्घ है। जो सुपना अर पेखना, जिवें रात नूं बंदा सुत्ता है सुपने आउंदे ने। भावें कि फ्राइड ने सुपने उत्ते बहुत कुछ लिखिया। मैं कहांगा जे किसी ने उस नूं पंजाबी सौखा पढ़ना है ते डॉक्टर नेकी साहब की किताब है अवचेतन दी लीला। वो किताब बड़े कमाल दी जी, मन बारे है कि मन किवें है, किस तरह सुपने जन्म लेंदे ने। ते ओने तां इत्थों तक भी कह दिता जिहो जिहा सुपना तुहानूं वो दसदा है। फ्राइड कहंदा है सुपना तुहाडा दसदा है तेरे अंदर दी बिरती की है। हुण देखो इत्थे सुपना और पेखना। रात नूं सुपना आया, सुपने विच बहुत कुछ मिलिया, पर जदों सवेरे जागने आ जो सुपने च कुछ नहीं, जो दिसिया वो झूठ है सवेरे। ते जदों पेखना बाजीगर तमाशा करता है, मदारी वाला तमाशा करता है, वो किन्ना सासो समान लोकां नूं कढ के प्रभावित करता है। ते सारी खेड मुकान तो बाद लोकां तो मंगन लग पैंदा है, क्योंकि जो कुछ उन्हें दिखाया वो भी झूठ है। महाराज कहते सुपना और पेखना है। जो सुपना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें का साचो नहीं नानक बिन भगवान। परमात्मा तो बिना, परमेश्वर तो बिना इहदे विच कुछ भी सच नहीं। इत्थे एक गल होर भी करनी पेगी, जे परमेश्वर सच है तो क्यों झूठ है? जे वो सच है, एक बार आसा की वार की कथा करदे अर्ज की कि बाणी जिहड़ी है ना जी, एक तक कदी कटाक्ष नहीं करना, समझ नहीं पैंदी अरदासां करके। जे नहीं समझ पैंदी तो किताब ना लिख मारिए कि बाणी चा गलत लिखिया होया। नहीं मैनू समझ पै रही, मैं अरदास करा, मैनू दाता मैनू समत दे, मैनू समझ पै जाए। समझ पै जिवें बाणी च बड़े शब्द ने। आसा दीवार च एक पासे महाराज कहंदे ने कि सच्चे तेरे खंड, सच्चे ब्रह्मांड, सच्चे तेरे लो, सच्चे आकार हैं। तेरे जी कहने ये जग सच्चे की है कोटली, सच्चे का विच वास। ते इत्थे महाराज की कह रहे, हजूर कह रहे जो सुपना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें का साचो नहीं नानक बिन भगवान।
इसनूं फिर थोड़ा जिहा जे ये सच है तो फिर ये कह रहे हैं कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार। जग ते संसार अर्थ इको ही नहीं ना, ये जग सच्चे की है कोठड़ी उंज मैं अर्थ इको करांगा पर थोड़ा जिहा फर्क जे। संसार का लफ्जी अर्थ है जिहड़ा घुमदा पिया है, सदा संसार का अर्थ जिहड़ा परिक्रमा कर रहे, जिन्होंने भाई साहब कह रहे सन यूनीवर्स का अर्थ भी यही है जिहड़ा एक दे दुआले घुमदा पिया है। ये संसार तां है क्योंकि घूम रहा, घूमण करके शब्द दिता है संसार, क्योंकि घूमदा पिया है। पर उंज सीधे अर्थ असीं यही करांगे जग ते संसार पर्यावाची। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसन हार कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहनन खा। मतलब अखीर ते महाराज एक वचन करते हैं, सारा निर्णय कर देंगे, क्योंकि कोई शब्द गुरु ग्रंथ साहिब का ध्यान नाल वाचन तो बिना अर्थ नहीं हो सकते। कूड़ मिठा कूड़ माखियों कूड़ डोबे पूर नानक वखाना बेनती तुद बाज कूड़ा कूड़। जदों तुद बाज जे परमात्मा तेरी याद विचों निकल जाए फिर कूड़ सब संसार गए। जे तेरा सिमरन विच होवे ते फिर हर का बागरा नाचे पिंदी में साधा, ते फिर जग सच्चे की कोठरी। मैं आपको बेनती करा जी, जो सुपना और देखना ऐसे जग को जान, इनमें का साचो नहीं नानक बिन भगवान। अगली बेनती, पहली गल बुदबुदा, दूसरा सुपना ते बाजीगर दी खेड, तीसरा महाराज शब्द बोल वर्ते जग रचना सब झूठ है। मैं पहला लिया जग रचना सब झूठ है, जग रचना सब झूठ है, जान लो रे बीत। महाराज कहते हैं कहो नानक थिर ना रहे जो बारू की पीत। जिमें रेत की कंध थिर नहीं, इस तरह ये भी बिनसन खार है। सब तो पहला गुरु तेग बहादुर साहब जदों मौत की गल करनगे, इस जगत की अनिश्चितता ये नाशवान अनित्ता जिन्हें नित नहीं रहना, इन्हें सदा नहीं रहना। ते क्योंकि उन्हां दा बचपन तो सुभाव सी। साडी तवारी कहती है कि गुरु तेग बहादुर बहुत घट बोलते सन, नहीं सन बोलते ज्यादा। साडे ज्ञानी मान सिंह चौर वो एक बार महाराज के शहादत ते बोले, उन्हें शायद सीसगंज गया, कहता मैं तो सारी जिंदगी ला दी बाबा तेरी बाणी चो ही लभदा रहा, कभी खिड़खड़ा के हस के भी गल की। इन्ना बैराग इन्ना तुहाडे अंदर की गहराई, उन्होंने मैं सतगुरु बारे कहा जाता जी कि दोवें जिहड़े अखां सन महाराज दे, क्योंकि सतगुरु की छाती चौड़ी मत्था चौड़ा सी, दाड़ा सतगुरां दा गुलाई सी, शरीर गठीला गठिया होया सी। उन्हां दे दोनों कोल जिहड़े आ जिहड़ियां नुकरां ने, इस स्किन का रंग चिट्टा हो गया सी। बाबा बकाला साहब रहिंदे ये दोनों पाके, क्योंकि हर वेले नेत्रां विचों नीर ही वगी सी। ये जिहड़ा पासे ने दोनों, खास करके जदों बाबा अटल जी की मौत होंदी है, उस मौत नूं घर दी शब्द अखां नाल वेखिया, उस तो बाद गुरु तेग बहादुर साहब बिल्कुल अंदर की खामोशी में डुब गए। मैं बेनती करा सतगुरां ने जगत की नाशवानता की गल की, अगली बेनती जी करनी, इस नाशवानता विच जिन्होंने असी अपना समझने ये मेरे ने, गुरु तेग बहादुर फिर उन्होंने की गल करते। मैं दो गल्लां करनियां कि जिन्होंने अपना समझने उस विच मां प्यो भैन भरा सारे आ जाते। एक तो शब्द सतगुरां दा जगत में झूठी देखी प्रीत, एक उन्होंने बिल्कुल सिद्ध कर दिता भी प्रीत झूठी है। उन्हें तो पता सबनूं सी। भाई साहब अमृतसर एडा बड़ा ऑफिसर, बच्चे पालन वाला, ओदी अर्थी नूं कोई देखण वास्ते नहीं आया, अग नहीं सी। ये है ना जगत, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख स्यों घी सब लागे, क्या दारा क्या मीत। कहते की स्त्री ते की मित्र, सारी दुनिया अपने सुख करके लगी। साडे भागवत सिमरत ग्रंथ है, उस विचों लिखते हैं कि आ कोयल गीत गाउंदी है जदों अंबां नूं दूर पैंदा है, भवरे गुंजार पाउंदे ने जदों बसंत आउंदी है, फुल्लां दा खेड़ा हुंदा है। कहंदे जदों पत झड़ ते सीत रुत आउंदी है
पता नहीं उदो कोयल भी कितने चली जाती ते भौरे भी कितने चली जाती, क्योंकि जगत की रीत है, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख स्योंगी सब लागे, क्या दारा क्या मीत। हुण अगली गल, जिन्नी देर तक धन दौलत सुख है, मेरो मेरो सब है कैद है। सारे शब्द कहणगे मेरा है, मेरा भरा, मेरी भैन, मेरा सब कुछ। अगे सतगुरु कहने गल चेते रखी, हित स्यों बांधियो चीत। वैसे हित दा प्यार हुंदा है, हित स्यों बांधियो चीत, जिहड़ा मेरो मेरो कहंदे ने ना, इन्हां दे धुर चित विच इह पिया है कि इस बंदे ने कदी सानू फायदा करना है, ये सिर्फ अपने लालच करके मेरा मेरा दे दे। उंज तेरा कोई नहीं। जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख स्योंगी सब लागे, क्या दारा क्या मीत। मेरो मेरो सब कहते कह स्यों बांधियो चीत, अंत काल संगी न को ए अचरज कह रीत। मन मूर्ख अजगू ने समझ तो मूर्ख मना, तो अजय भी नहीं समझ लिया। मन मूर्ख अजू ने समझ सिख दे खारियो नीत। हुण बंदा कहेगा ये तो दुनिया धोखेबाज, इन्नी को गल करांगे ते अंदर रुखापन आ जाएगा भी ये भी बंदा धोखेबाज, ये भी बंदा धोखेबाज। मैं बड़े बंदे देखे आ जेड़े 2-4 बारी धोखा होवे अंदरों इन्ने कि सुक जाते आ, वो किसी बंदे ते भरोसा ही नहीं करते, क्योंकि अंदर सुक जाता है। महाराज अगे फिर वचन करते हैं, कहते ने खैर धोखेबाज वो मूर्ख मना, जिन्ना को इन्हां दे नेड़े लगे तो थोड़ा जिहा समा रब वाले पासे तुर, वो इहो जिहा मित्र ना इत्थे छड्डदा ते ना उत्थे छड्डदा। देखो इस निराशता विच एक आशा। महाराज शब्द वरते, मन मूर्ख अजू ने समझ सिखदा खारियो नीत। नानक भवजल पार पर जो गावे प्रभ के गीत। बंदियां दे गीत दी थां रब दे गीत गा तो भव सागर तो तर जाएगा। चलो मैं एक साखी बड़ी बड़ी वैसे